मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 के सर्कल का एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 15 से लाया हूं जी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 14 तक बताया था। आई होप 14 तक में आपको कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके प्रॉब्लम को भी बताता रहूं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन 15 क्या बोलता है। इन द गिवन फिगर O is the center of a circle if angle AOD equal to 140 degree. Angle AOD कितना दिया है 140 डिग्री and angle CAB equal to 50 डिग्री और CAB दे दिया आपका 50 डिग्री। तो कैलकुलेट एंगल EBD, सॉरी EDB ना, EDB एंड सेकेंड है EBD यानी ये वाला और ये वाला निकालना है। देखिए जी है तो बहुत इजी है, लेकिन निकालेंगे कैसे ये देखिए। इसको निकालने के लिए पहले समझते हैं इसको निकालने के लिए पहले आपको इसकी जरूरत होगी, फिर इसकी जरूरत होगी, तब ये निकलेगा। ठीक है, फिर इसकी और इसकी जरूरत होगी तो ये निकलेगा, जब ये और ये मिल जाएगा तो ये निकलेगा। आ रही बात समझ में। देखिए यहां पे ये मिल गया और ये मिल जाता है तो 180 से घटा के ये निकाल लेंगे ना। तो जब ये मिल गया और ये मिल गया रहेगा तो ये मिला रहेगा तो हम इसको निकालें तो इसको इसके से इसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे ये बताइए। यहां पे 140 है, आपको सेंट्रल एंगल दिख रहा है, यहां पे कॉर्ड भी बनता हुआ दिख रहा है आपको एडी। तो सेम सेगमेंट वाला क्या करते हैं ना कि इसको हम आगे की तरफ ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह। मान लीजिए ये आपका यहां तक ज्वाइंट हो गया और ये इसी से आके मिल गया। ठीक है, तो ये तक था ना, इसको F मान लेते हैं। ये बताइए एंगल AOD जो है डबल होता है ना एंगल AFD के, तो एंगल AFD इसका हाफ होगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। 140 है तो 70 होगा ना जी। सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस ऑफ आर्क एंगल होता है ना। तो 140 है तो 70 हो गया। तो जब ये 70 तो ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया जी, AFDC ये साइक्लिक बन गया। तो जब ये 70 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। देखिए ये मिल गया, ये मिल गया। तब ट्रायंगल ACE में देखिए ये 110, ये 50 तो 160, तो कितना हुआ जी 20 हो गया। ये 20 हुआ ना, ये भी मिल गया हमें। और हमें तो पहले इसको फाइंड करना है ना, तो पहले इस तीनों को देखिए, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल AODC आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके 4 बाउंड्री हैं और 4 बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो 140 और 110 और 50 को जोड़ करके 360, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है जी 360 होता है ना। 360 में सब क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, यानी 140 और 150 कितना हुआ जी 250 और ये कितना होगा 250 और 50 300 और 300 को 360 में से घटा है तो 60 आया, यानी ये 60 आ गया आपका। ये आ गया यहां से यहां तक 60 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल DOB में जब ये 40 है तो लीनियर पेयर से ये भी 40 बनेगा, क्योंकि 40 और 40 जोड़ के 180 लीनियर सम ऑफ लीनियर पेयर ऑन सेगमेंट AOB पे आ जाइए। एंगल AOD प्लस DOB 180 होता, ये 140 से 40 हो गया। अब यहां देखिए, यहां आपका ये जब 40 हुआ तो ये पूरा एंगल ये और ये इन ट्रायंगल ODB में देखिए, ट्रायंगल ODB में आपका ट्रायंगल ODB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि OD और OB बराबर है। जब OD OB बराबर है तो 180 में से 40 घटाए यानी 140 को 2 पार्ट में बांटेगा, यानी 70 पे काट दिया। ठीक है, ये 70 हो गया। यहां देखिए ये 60 मिल गया और यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक 70 है, तो यहां से यहां तक नहीं निकाल लेंगे जी आप। ये कितना हो गया 7 6 13 130 को आप 180 में से घटाएंगे 50 आ गया। तो आपका BDE मिल गया ना 50 डिग्री। अब यहां देखिए यहाँ 20 निकाल चुके हैं, 20 और 50 जोड़ करके 180 से घटा दीजिए, कितना आया ये 110। यहाँ पे यही देखिए ये 70 मिल चुका है, तो 70 आप क्या करेंगे लीनियर पेयर से ही 180 में से 70 घटाएंगे तो भी तो 110 ही ना आएगा ये। इस तरह आपका EDB और EBD दोनों मिल गया। आई बात समझ में। अगर आप इसको नहीं भी निकालते हैं इस वाले को तो कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आपका सब मिल जाएगा।
ये लीनियर पेयर से मिल जाएगा और ये भी लीनियर पेयर से, दोनों के दोनों मिल जाएंगे। आए बात समझ में। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए क्या क्या दिया है। O इज सेंटर, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एंगल AOD कितना दिया है जी, एंगल AOD इक्वल टू 140 डिग्री, यही ना दिया है जी। एंड एंगल CAB इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल CAB इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। आइए यहां पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले ज्वाइन, किसको ज्वाइन किए थे हम, A to F एंड D to F ना, A एंड D to F ऑन सर्कल, ठीक है। अब देखिए एंगल, ये बताइए एंगल AOD बराबर 2 इंटू एंगल AFD होगा, AFD सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस ऑफ आर्क एंगल होगा जी, आर्क एंगल, यही थ्योरम है ना। सेंट्रल एंगल क्या होता है, आर्क एंगल का डबल होता है। तो AOD का वैल्यू आपको पता है 140, तो 2 इंटू एंगल AFD, ये 2 से कटा दीजिए ना, तो एंगल 70 बार में गया ना ये, तो एंगल AFD इक्वल टू कितना आया, 70 डिग्री। यहां तक हो गया। अब आइए इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AFDC, अब आइए आप इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा है, AFDC, ठीक है। क्या होगा जी आपका एंगल AFD प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 होगा ना जी, ब्रैकेट में डाल दीजिए। किससे होता है ये, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 180 होता है। तो यहां पे आपको AFD मिल चुका है, कितना, अभी जस्ट निकाल रहे हैं, 70 डिग्री प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180। तो एंगल ACD क्या हो जाएगा जी आपका, 180 माइनस 70 कितना हो गया, 110 डिग्री। यहां हो गया ना आपका ACD मिल गया 110। अब आइए आप इन, अब साइक्लिक नहीं ना जी, ये क्वाड्रिलेटरल में आया था ना हम, पहले इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अब उसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल में आएंगे ना, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा है, AODC, इन क्वाड्रिलेटरल AODC, ये बताइए एंगल CAO प्लस एंगल AOD प्लस एंगल ODC एंगल ODC प्लस एंगल DCA इक्वल टू 360 डिग्री होगा जी। किससे होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसी से होगा ना, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए आपका CAO कितना दिया है, 50 डिग्री प्लस AOD कितना दिया है, 140, ये पहले से गिवन है सब, और ODC हमें फाइंड करना है, तो ODC छोड़ देते हैं, ODC प्लस एंगल DCA कितना निकाले अभी, एंगल DCA कहिए या फिर ACD के, कितना निकला है, 110 निकला है ना जी यहाँ पे, 110 इक्वल टू 360
एंगल ओडीसी बराबर 360 माइनस, इसको जोड़ लीजिए, ये 250 और 50 कितना हुआ, 300 हुआ ना, 110 140, 250 और 250 में 50 ऐड किए तो 300, यानी 360 डिग्री। तो एंगल ओडीसी क्या आ गया जी, ओडीसी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ओडीसी तक हम पहुंच गए। अब कहा आना था हमें, इन ट्रायंगल ओडीबी में, इन ट्रायंगल ओडीबी में आना था ना हमें। ये प्रॉपर्टी सबको यहां से हटा देते इतना तो का, प्रॉपर्टी आप समझ ही गए हैं। पूरा ही हटा देते हैं जी, प्रॉपर्टीज उतने में नहीं होने वाला था, इसलिए हम पूरा ही हटा देते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अब किसमें आना था हमें, इन ट्रायंगल ओडीबी में, इन ट्रायंगल ओडीबी में आना था ना। लेकिन ओडीबी में आने से पहले आपको ये देखिए, अभी हमें ये भी एंगल हमने फाइंड नहीं ना किया है, अभी हमें एंगल डीओबी भी चाहिए। देखिए जी, वो तो हमने स्टार्टिंग में लिख लिया तब ना। आइए पहले, उससे पहले आप आ जाइए ऑन सेगमेंट एओबी। ठीक है, ये बताइए एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इक्वल टू 180 डिग्री होगा जी। ब्रैकेट में लिख दीजिए, लीनियर पेयर से, ये लीनियर पेयर चलेगा ना यहां पे, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये बताइए एंगल एओडी आपको पता है 140 डिग्री, और एंगल बीओडी आपको निकालना है, एंगल बीओडी बराबर कितना हो जाएगा 180, तो एंगल बीओडी बराबर 180 माइनस 140 कितना हुआ जी 40 डिग्री। एंगल बीओडी हमें मिल गया। अब आइए इन ट्रायंगल बीओडी, इन ट्रायंगल बीओडी, यहां देखिए आपका बीओडी में ओडी बराबर ओबी है ना जी, किससे, रेडियस से, क्योंकि दोनों रेडियस से किसी भी सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो आपका ट्रायंगल बीओडी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लेट क्या कीजिएगा, जब दोनों एंगल, इसमें दो एंगल बराबर होगा ना जी, तो दोनों एंगल जो बराबर हो रहा है, एंगल ओबीडी बराबर एंगल ओडीबी को मान लीजिए यक्स। ठीक है, तो कि जब ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये आपका सबसे ऊपर मैंने लाया ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, उन दोनों को यक्स मान लेते हैं। तो अब आइए एंगल ओबीडी प्लस एंगल ओडीबी प्लस एंगल बीओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दीजिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसी से ना होगा जी। तो अब देखिए ओबीडी को यक्स माने हैं, ओडीबी को यक्स माने हैं, और बीओडी कितना है आपका 40 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहां पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री बाई 2, यानी 70 बार में कट गया। तो आपका एंगल ओबीडी और एंगल ओडीबी क्या है जी, एंगल ओबीडी बराबर एंगल ओडीबी बराबर आ गया आपका 70 डिग्री। अब लाना क्या है आपको, आपको निकालना है ईडीबी और ईबीडी ना। अब आइए आप यहां पे ऑन सेगमेंट, शॉर्ट में लिख दें सीडीई, सीडीई, ऑन सेगमेंट सीडीई। अब बताइए कि एंगल सीडीओ, सीडीओ, सीडीओ प्लस एंगल ओडी एफ ले लेना, एंगल ओडीबी ले लेते हैं, ओडी हम छोड़िए, ओडीबी, सीडीओ ओडीबी, क्योंकि ओडीबी भी हमको मिल चुका है, एंगल ओडीबी प्लस एंगल बीडीई, बीडीई यही निकालना था जी, ईबीडी, चाहे ईबीडी लिख देते, एंगल ईबीडी इक्वल टू कितना होगा 180, ब्रैकेट में क्या लीनियर पेयर, यही ना होगा जी लीनियर पेयर। तो सीडीओ का वैल्यू क्या है आपका 60 डिग्री प्लस ओडीबी का वैल्यू क्या है आपका 70 डिग्री प्लस एंगल
क्या निकालना था, ई डी बी ना, ई डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये कितना हो गया 130 हुआ, यानी एंगल ई डी बी बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। दूसरा वाला कैंसिल आ गया। पहला वाला के लिए देखिए, आज ये ऑन सेगमेंट ओ बी ई पे, ठीक उसी तरह ऑन सेगमेंट ओ बी ई पे, ठीक है, ऑन सेगमेंट ओ बी ई। ये बताइए एंगल ओ बी डी प्लस एंगल डी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री होगा जी, ब्रैकेट में वही लीनियर पेयर, ठीक है। तो ओ बी डी का वैल्यू क्या है आपका 70 डिग्री, और एंगल डी बी ई को छोड़ दीजिए उसी तरह, क्योंकि हमें फाइंड करना था, यहां पे हमने निकाल चुके हैं डी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, डी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी बी ई बराबर हो गया 180 माइनस 70 डिग्री, यानी एंगल डी बी ई बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। ये हो गया आपका पहला वाला आंसर, और यहां हो गया आपका दूसरा वाला आंसर। आई बात समझ में? मुझे मिटाना पड़ा क्योंकि उतने में एडजस्ट नहीं पता, लंबा जा रहा था ये प्रोसेस इसका, तो एक एक करके तोड़ तोड़ के मैंने आपको बताया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 को समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा इसे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूं। देखिए CAB और AOD दिया था, तो ए और डी को एफ से ज्वाइन कीजिए, 140 से 70 हो गया। अब यहां पर देखिए जब ये 70 हो गया तो यहां से 110 निकल गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। अब ये क्वाड्रिलेटर बना, इन तीनों को जोड़ करके 360 में से बढ़ाया तो ये निकल गया। अब यहां देखिए ये आपका बन रहा था क्या, ये बन रहा था आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भाई हमें ये तो पहले चाहिए तब ना ये दोनों हम निकालेंगे। तो ये 140 था तो लीनियर प्रेस 40 हो गया, तो जब ये 40 हो गया तो ये दोनों बराबर था, x मान करके 40 से घटाया 180 में से 140 हुआ, 2 से कटाया 70 हो गया। तो जब ये मिल गया तो ये नहीं निकल जाएगा लीनियर पेयर से, और ये जब मिल गया तो ये भी तो लीनियर पेयर से निकल जाएगा इजिली, क्योंकि 70 था, 180 में से घटा दीजिए 110। एकदम इजी है जी, थोड़ा प्रोसेस है, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए और प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB बराबर AC and a circle passing through B and C intersect AB and AC at D and E respectively. So prove that DE parallel BC. बहुत इजी है जी। देखिए पहले बोल दिया कि ट्रायंगल ABC आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इससे पहले एक बात और सुन लीजिए, जो आपको 17 बता रहा हूं ना, इसी के पैटर्न पे आपका 16 और 18 दोनों क्वेश्चन बनेगा, और 17 तो मैं बता ही रहा हूं, 16 18 दोनों इसी पैटर्न से बने, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, मैं भी अच्छे से समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए AB बराबर AC है, डेट मीन्स आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दिया ही हुआ है, तो आपका एंगल B बराबर एंगल C होगा। और बोल रहा है कि एक सर्कल है जो B और C से पास कर रहा है और AB और AC को D और E पे काट रहा है ना, D और E पे AB और AC को। तो प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC है। बहुत सिंपल है समझने का तरीका। देखिए मान लीजिए 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है ना जी, या फिर आप इसको 80 मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एंगल तो इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों को इक्वल ही ना मानेंगे आप। ये 80 हुआ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जब ये 80 तो कितना हो जाएगा, ये 100 होगा, तो ये भी तो 100 होगा। तो फिर जब लीनियर पेयर लगाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, 100 ये तो 80, तो फिर यहां भी लीनियर पेयर लगाएंगे तो ये 100 ये भी तो 80 हो जाएगा जी। तो यहाँ 80 यहाँ 80 दोनों तरफ में दिख रहा है 80। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल साइड। दैट मींस जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका BC पैरेलल क्या है, DE है। आई बात समझ में? अब कैसे करना है ये देखिए, याद रखिएगा दोनों में ये कॉमन दिख रहा है और इस वाले में ये कॉमन दिखेगा। आइए क्या है अब उसको समझते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल और AB बराबर
AC दे दिया है, AB बराबर AC दे दिया है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है जी, DE पैरेलल BC, यही ना करना है। प्रूफ में आइए, प्रूफ करने के लिए आप डायरेक्ट आइए इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, CEDB, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल CEDB। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब देखिए एंगल BCE प्लस एंगल EDB, यानी BCE और EDB इक्वल टू 180 होगा जी। किससे होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायरेक्ट लिख दे रहे शॉर्ट में। ठीक है, तो कॉमन क्या है उसमें, EDB ना, EDB को ही घटा देते हैं क्योंकि यहां लीनियर पेयर में यही घटेगा, EDB ही। तो एंगल BCE बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल EDB। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। और नेक्स्ट आते हैं ऑन सेगमेंट किसमें, BDA या फिर ADB पे आइए। एंगल BDE प्लस एंगल EDA, एंगल EDA इक्वल टू 180 डिग्री। किससे होगा जी, लीनियर पेयर से। ठीक है, तो एंगल कौन सा घटाना था, BDE ना, तो एंगल EDA बराबर हो जाएगा 180 माइनस BDE कहिए चाहे EDB कहिए, एंगल EDB लिख देते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। और अब आइए इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC बराबर एंगल क्या है, ACB, आइसोसेलेस ट्रायंगल से, अब यहां देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां देखिए 1 और 2 को देखिए, इसमें भी 180 माइनस EDB, इसमें भी माइनस 180 माइनस EDB, यही EDB या BDE बात एक ही है, ये दोनों एक ही चीज है, BDE और EDB। ठीक है, BDE बोली चाहे EDB, एंगल उसी को शो कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका ये 180 माइनस EDB बराबर हो गया, तो आपका BCE बराबर EDA होगा। एंगल BCE बराबर एंगल EDA ना जी, एंगल EDA ब्रैकेट में डाल दीजिए क्या, 180 माइनस EDB क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब यहां देखिए एंगल BCE कहिए या फिर एंगल BCA कहिए, बात तो इक्वल है, BCE कहिए चाहे BCA कहिए। ठीक है, एंगल BCE को हम क्या देते हैं, एंगल BCA कर देते हैं बराबर एंगल EDA। तो BCA की जगह पे आप ABC लिख सकते हैं, एंगल ABC बराबर एंगल EDA। किससे जी, एंगल ABC बराबर एंगल BAC, सॉरी एंगल BCA, ABC बराबर एंगल BCA, यही ना है। फ्रॉम
3 रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 से चलाइए। एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी ए किससे है? एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी ए कहिए चाहे ए सी बी कहिए, इक्वेशन 3 से है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ई डी ए बी सी और ई डी ए चाहे ए डी ई एक ही बात है ना। ए बी सी या ए बी सी और ई डी ए बी सी और ई डी ए इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों। तो लिख लीजिए आप एंगल ए बी सी बराबर एंगल क्या? ए डी ई इट शोज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल साइड। सो आपका डीई पैरेलल क्या हो गया? डीई पैरेलल बीसी, ये हो गया आपका प्रूफ। आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर समझा देते हैं। यहां देखिए हम इसको पकड़ लिए थे बीडीई को चाहे ईडीबी को, क्योंकि ये इसमें से भी घटेगा 180, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 180 में से भी यही घटेगा और इन दोनों को जोड़ो तो 180 में से यही घटेगा। तो इससे क्या पकड़ बनता है कि हमारा एक चीज कॉमन दिख जाता है दोनों में। ठीक है, तो जब ये दोनों कॉमन वाला इक्वल दिख जाता है तो ये अपने आप इक्वल हो जाता है। आई बात समझ में? अगर आप इसको और इसको लेकर चलेंगे तो ये कॉमन दिखेगा आपको। ठीक है, ये वाला कॉमन पकड़ लीजिएगा। जैसे अगर आपको बनाना हो, अगर चाहोगे कि इसको पकड़ के बनाए तो आप इसको पकड़ लीजिएगा। तो 180 में से आप CED को घटाइएगा, फिर 180 में से आप DEC को घटा दीजिएगा, क्योंकि लीनियर पेयर वाला में भी और साइक्लिक क्वाड्रेटिक दोनों में भी यही चीज घटेगा। तो दोनों 180 माइनस ये वाला 180 माइनस ये वाला दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है इसके बराबर हो जाएगा और ये आपस में बराबर, ये वाला इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या शो करेगा? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल साइड, दैट मींस आपका डी पैरेलल क्या है? BC। प्रूव। आई बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन 17 को समझने में कोई दिक्कत होती है या फिर अच्छे से नहीं समझ में आ पाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं और डीपली इसको बताऊंगा। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 21। मैंने इससे पहले आपको 17 बताया था, 17 के सेम पैटर्न पे 18 है, 19 20 आपके लिए छोड़ रहा और 21 बता रहा हूं मैं। ओके, आप ट्राई कीजिएगा, 19 20 नहीं आएगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको जरूर बताऊंगा। देखिए 21 को, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है, तो प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्कल थ्रू ABCD इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। बोल रहा है क्वेश्चन ना कि ABCD एक रेक्टेंगल है और इसका ABCD जो है ना, ABCD से जो लाइन निकला हुआ है यानी इसका डायगोनल जो है वो एक दूसरे को सर्कल के सेंटर पे काट रहा है। मतलब फिगर में देखिए, फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका फिगर, सर्कल और ये बना आपका रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसका ये देखिए डायगोनल, और ये देखिए दूसरा डायगोनल। ये आपका रेक्टेंगल है ना, ABCD और ये आपका O है। आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता है ना कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं और इसका डायगोनल इक्वल होता है और एक दूसरे को पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये सब चारों आपस में इक्वल हो जाएगा और AC बराबर BD भी है। आइए बनाते हैं इसको। गिवन में क्या दिया है जी? गिवन में है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है आपका? रेक्टेंगल है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव यह करना है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंटरसेक्ट each other at center
ऑफ सर्कल। ठीक है, आइए प्रूफ में डायरेक्ट आप आ जाइए। इन रेक्टेंगल ABCD, इन रेक्टेंगल ABCD, आपका AC बराबर BD होगा, AC बराबर BD। किससे जी? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होगा ना जी। और AO बराबर OC, क्योंकि काटता है बराबर बराबर, एंड BO बराबर OD, यही होता है जी। ब्रैकेट में डाल दीजिए, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यही नहीं करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। जब AO बराबर OC या BO बराबर OD हो गया और AC बराबर BD है, तो आपका AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD बराबर क्यों हुआ जी? क्योंकि आपका AC बराबर क्या है? BD है। बाइसेक्ट करा तो ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। ये बराबर बराबर वाला भाग में कट भी रहा है, तो ये सब बराबर ही हो जाएगा जी। क्योंकि AC बराबर BD है आपका, तो AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD। तो जब चारों के चारों इक्वल हो गए, इट मीन्स इट शोज, क्या शो कर रहा है जी? इट शोज डिस्टेंस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आर इक्वल। यानी शो करा, इट शोज द डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट आर इक्वल, हेंस सो AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD आर रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस बन गया, हेंस O इज सेंटर ऑफ सर्कल। आई बात समझ में? बस इन चारों को इक्वल बता देना। इक्वल बताने के बाद बोल देना था कि रेडियस है। तो जब ये रेडियस हुआ, इसका मतलब वो क्या है? आपका सेंटर ऑफ सर्कल। बहुत इजी है जी, इसके आगे वाले भी सब इजी हैं। कल मैं इससे आगे का क्वेश्चन और बता दूंगा। ओके, अगर आपको 11C के 21 तक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए, बेझिझक मुझसे पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। आप अगर मेरे समझाने में या मेरे बताने में कुछ कमी है तो प्लीज आप उसको भी मेंशन कीजिए, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। ओके, और मेरे लिए बस इतना कीजिए कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी मिल सके जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी स्कूल लंबे समय के लिए बंद है जी, अभी इतनी जल्दी स्कूल नहीं खुलने वाला। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।